भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव को लेकर एक्शन मोड पर भारत। पहलगाम हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को इशारों में सख्त संदेश। पीएम मोदी की कार्यशैली का उदाहरण देते हुए बोले राजनाथ सिंह, कहा पीएम मोदी की कार्यशैली से सब परिचित। पीएम मोदी के नेतृत्व में आप जो चाहेंगे वही होगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं। ग्वालियर में भारत पाक के बीच चल रहे तनाव पर बोले उपराष्ट्रपति धनखड़, कहा सक्षम नेतृत्व में आतंक से लड़ रहा है देश। और आज भारत के सामने पहलगाम की चुनौती है। ये दूसरी बात है कि आज के दिन भारत बहुत सबल है, हमारा नेतृत्व है, कुशल है। केरल के वायनाड में पहलगाम हमले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही जवाबी कार्रवाई करेगी। हर कदम पर समर्थन का भी दिया भरोसा। पंजाब के फिरोजपुर कैंट इलाके में रात के वक्त की गई ब्लैकआउट मॉक ड्रिल, 30 मिनट तक पूरे इलाके में छाया रहा अंधेरा। पाकिस्तान लगातार पिछले 11 दिन से एलओसी पर सीजफायर का कर रहा है उल्लंघन। भारत मुंह तोड़ दे रहा है जवाब। सिंधु समझौता रद्द होने पर बोले जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, कहा सिंधु जल समझौता रोककर भारत ने ठीक नहीं किया, पानी रोककर कहां ले जाएंगे। अरशद मदनी के बयान पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का पलटवार, कहा अगर पाकिस्तान से इतना प्यार है तो भारत में क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान चले जाएं। कांग्रेस नेता अजय राय ने राफेल लड़ाकू विमान को खिलौना बताकर उसका मजाक उड़ाया और उस पर नींबू मिर्च लटकाकर केंद्र पर सरकार पर तंज कसा। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस नेता अजय राय पर सेना का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया और इसे कांग्रेस की देश विरोधी मानसिकता का हिस्सा बताया। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अजय राय पर हमला बोलते हुए कहा कि सेनाओं का अपमान करना कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। बीजेपी नेता सीआर केसवन ने अजय राय की कार्रवाई को निंदनीय बताते हुए कहा कि सशस्त्र बलों के मनोबल और संकल्प को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कांग्रेस पार्टी और अजय राय मीडिया का ध्यान खींचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये कहा जब तक वो खिलौने से खेलते रहेंगे हम अपना काम करते रहेंगे। आज ईरान के विदेश मंत्री अरागची का पाकिस्तान दौरे के बाद भारत आएंगे ईरान के विदेश मंत्री। जाति जनगणना पर तेज हुई सियासत, कांग्रेस का दावा पीएम मोदी ने जाति जनगणना की मांग पर हताश यू टर्न लिया। जाति जनगणना पर बोले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहा पीडीए एकता के डर से जाति जनगणना करा रही है बीजेपी। केंद्र के जाति जनगणना वाले फैसले पर बोले सांसद प्रियंका गांधी, कहा सरकार पर दबाव डाला गया है। राहुल गांधी ने पिछले साल इस मुद्दे को उठाया था। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंगोला के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान नड्डा ने अंगोला के राष्ट्रपति को ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक भेंट की। बिहार विधानसभा में महागठबंधन के सीएम चेहरे को लेकर सियासत, प्रशांत किशोर ने आरजेडी को परिवार आधारित पार्टी बताते हुए तेजस्वी यादव को बताया सीएम चेहरा। बिहार में गठबंधन की बैठक के बाद बोले आरजेडी नेता मनोज झा, कहा इंडिया ब्लॉक सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, हम एकजुट होकर लड़ेंगे और एनडीए को शिकस्त देंगे। 20 मई को होने वाली मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में महागठबंधन। तेजस्वी यादव बोले हम लोग 20 मई को मजदूर की हड़ताल का पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। जेडीयू नेता संजय झा ने गठबंधन की बैठक को खारिज करते हुए कहा चुनाव है तो बैठक करें, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये लोग अपने परिवार से आगे सोच ही नहीं सकते। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने लड़की बहन योजना को लेकर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की। फडणवीस सरकार पर चुनावी वादों से मुकरने का आरोप लगाया। मुर्शिदाबाद दंगे पर राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी, कहा कट्टरपंथ बंगाल के लिए चुनौती बन रहा है। आज हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगे सीएम ममता बनर्जी। हिंसा में प्रभावित लोगों से कर सकती है मुलाकात। सीएम ममता बनर्जी बहरामपुर में पार्टी नेताओं से कर सकती है मुलाकात। संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा करने की भी संभावना। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का स्वागत किया, कहा जब तक ममता बनर्जी सत्ता में रहेंगी बंगाल जलता रहेगा। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डीएमके ने हलफनामा दाखिल किया, दावा किया कि ये संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने जवाबी हलफनामे में केंद्र सरकार के आंकड़ों पर उठाया सवाल, कहा सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहा है सरकार। लखनऊ में धर्म संसद का आयोजन, हिंदू राष्ट्र समेत 7 प्रस्ताव हुए पारित। धर्म संसद के प्रस्ताव में हिंदू लड़कियों से मुस्लिम युवक शादी ना कर सके, इसको लेकर अभियान चलाने का प्रस्ताव। साथ ही लव जिहाद के अलावा लैंड जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए सनातनी सेना बनाएगी जाए। पंजाब हरियाणा पानी विवाद के बीच शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, हस्तक्षेप करने की मांग।
यूपी के श्रावस्ती में सरकारी भूमि पर बने अवैध मदरसों और ईदगाह पर चला बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल रहे मौजूद। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र 13-14 मई को निजी स्कूल फीस विधेयक होगा पेश। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी पर निशाना साधा। कहा, यूपी की जनता इतना असुरक्षित महसूस कभी नहीं करती। झारखंड में पाकिस्तानियों भारत छोड़ो नारे के साथ बीजेपी आज करेगी प्रदेश के सभी जिलों में आक्रोश प्रदर्शन। उपायुक्त को सौंपेगी ज्ञापन। देहरादून के माल देवता के पास बादल फटने की वजह से सांगा नदी का बढ़ा जलस्तर, लोगों को सुरक्षित निकाला गया। उत्तराखंड में बारिश के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर गिरा मलबा, दोनों तरफ से यातायात प्रभावित। मलबा हटाने में जुटी एसडीआरएफ, कई इलाकों में बारिश से गिरे पेड़। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश से जलभराव, लोगों की बढ़ी मुसीबतें। चंद्रपुरा में भी बारिश के साथ गिरे ओले, कई जगहों पर पेड़ गिरे। एमपी के भोपाल में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। चेन्नई के कई इलाकों में भारी बारिश हुई, वाहनों की रफ्तार धीमी। इंदौर में भी हुई जोरदार बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। तमिलनाडु के ताम्बरम में बदला मौसम का मिजाज, जोरदार हुई बारिश। आईआईटी मंडी ने बनाया मल्टी एजेंट रोबोटिक सिस्टम, आपदा के समय राहत सामग्री पहुंचाने में होगा मददगार। एरियल और ग्राउंड व्हीकल को एक साथ जोड़कर बनाया गया है रोबोटिक सिस्टम, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाने में मददगार होगा रोबोटिक सिस्टम। चंडीगढ़ में गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्यों ने सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रियंका गांधी ने वायनाड में बीमार जानवरों के लिए एम्बुलेंस सौंपी, वन कार्यालय का किया दौरा। रीवा के एमपी के सीएम मोहन यादव ने सौगात दी, नए जिला न्यायालय भवन का उद्घाटन किया। कानपुर के एक 6 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आने की वजह से दंपति समेत 3 बच्चों की मौत शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। मोरबी में एक पेपर मिल के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। देहरादून में बीच सड़क किन्नरों का आतंक देखने को मिला, सड़क पर किया गया हंगामा, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। अलीगढ़ में ट्रेनी विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, एयरपोर्ट की दीवार से टकराने से हुआ हादसा। पंजाब के गुरदासपुर में ड्रग्स के खिलाफ चल रहा बुलडोजर अभियान, ढहाए गए तस्करों के घर। कन्नौज में प्रेम प्रसंग के चलते पिता ने बेटों के साथ मिलकर की नाबालिग बेटी की हत्या, शव को जंगल में जलाया। महाराष्ट्र के बीड में पिता ने की बेटी की हत्या, नशे में हुई लड़ाई के बाद उतारा मौत के घाट। अलवर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 की गई जान, नीट की परीक्षा देने जा रही थी 2 छात्राएं। अलवर में पानी की समस्या लेकर पहुंचे युवक का मंत्री ने छीना मोबाइल, युवक बना रहा था वीडियो, मंत्री का वीडियो आया सामने। लद्दाख के लेह में सेना के कैंप में लगी आग, सेना के जवानों ने समय रहते हुए आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर के रामबन में सेना की गाड़ी खाई में जा गिरी, घटना में 3 जवानों की मौत। जयपुर में एसीबी ने विधायक जयकृष्ण पटेल को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया, मामले की जांच जारी। झांसी का सरकारी अस्पताल बना जानवरों का तबेला, मरीजों की जगह भीड़ और दवाओं की जगह उपले और लकड़ियां दिखी। बुराड़ी में शव रखकर दिल्ली पुलिस के खिलाफ जोरदार हंगामा, सड़क हादसे में युवक की मौत का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बेतिया में बोरे में मिला विवाहित शव, ससुराल वालों पर लगा हत्या का आरोप, जांच जारी। गाजियाबाद की प्रतीक ग्रैंड सिटी सोसाइटी में नाले की दीवार टूटने की वजह से बेसमेंट में भरा पानी, गुस्साए लोग कर रहे प्रदर्शन। उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर हुई लूट की वारदात, आंखों में मिर्च पाउडर डालकर टिकट क्लर्क से 35,000 रुपए से लड़ा बदमाश। अमेठी में तंदूरी रोटी लेने का विवाद बना जान का दुश्मन, बाराती 2 युवकों में जमकर मारपीट हुई, 2 की मौत। झारखंड के रामगढ़ में खुली खदान सिरका में हुआ ब्लास्ट, इलाके में मची भगदड़, लोगों में दिखा रौब। कोलकाता ने राजस्थान को 1 रन से हराया, रियान पराग लगातार 6 बॉल पर 6 छक्के लगाए पर टीम को नहीं जीता सके। आईपीएल इतिहास में लगातार 6 बॉल पर 6 छक्के लगाने वाले पहले बैटर बने रियान पराग। कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 207 रन से टारगेट दिया था। जवाबी कार्रवाई में राजस्थान ने 7 विकेट पर 205 रन बनाए, शुभम दुबे ने नाबाद 25 रन बनाए। हर्षित राणा को दूसरा विकेट मिला, उन्होंने सिमरन हेटमायर को भी आउट किया। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी हर की पौड़ी पहुंचे, साथ ही राधिका और दोस्त भी दिखे। सलमान खान के सपोर्ट में उतरे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, फिल्म सिकंदर के खराब कलेक्शन पर बोले भाई पर उंगली उठाना गलत। बजरंग दल की शिकायत पर उल्लू ऐप ने मांगी माफी, शो हाउस अरेस्ट पर लगे अश्लीलता फैलाने का आरोप।